नाम पर लोग अब एग्रेसिव होते जा रहे हैं। उसके बाद टीम ने इस खबर को आपके सामने रखने का फैसला किया, तो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं जिसकी वजह से ये खबरें हम आपके सामने लेकर आए। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा ये तस्वीर और सुनाइए इसमें हो क्या रहा है। आप एओ से बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। इसको छोड़िए। हटिए हटिए। आपकी आवाज क्यों पकड़ रही किसी का? सब आदमी से कैसे बात की जाती है? आपने कुत्ते का पोस्टर चादू लगवा दिया, आपका हटा दिया, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो आप मारोगे क्या? आप मारोगे किसी को? बदतमीजी करेंगे आप? नहीं, आपको यहाँ के रूल मानने पड़ेंगे। छोड़िए। आपने कुत्ते का पोस्टर चादू लगवा दिया, आपका हटा दिया, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो आप मारोगे क्या? आप मारोगे किसी को? बदतमीजी करेंगे आप? नहीं, आपको यहाँ के रूल मानने पड़ेंगे। छोड़िए। अब झगड़े के बारे में डिटेल जान लीजिए। मामला नोएडा के सेक्टर 75 के एक सोसाइटी का है, जहां अर्शी सिंह नाम की महिला ने सोसाइटी की दीवारों पर मिसिंग डॉग के पोस्टर लगाए थे, जिसे किसी ने फाड़ दिया था। महिला ने आरोप लगाया कि अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मिश्रा ने पोस्टर फाड़े हैं, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। इसी का वीडियो अभी हमने आपको दिखाया, जिसमें महिला नवीन मिश्रा का कॉलर पकड़कर बाल खींचती नजर आ रही है और थप्पड़ भी मारने की कोशिश करती है, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। सोसाइटी अध्यक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक बार फिर से वीडियो देखिए, उसके बाद नवीन मिश्रा जो कि सोसाइटी अध्यक्ष है उनकी बात सुनवाते हैं। तो आप मारोगे क्या? आप मारोगे किसी को? बदतमीजी करेंगे आप? नहीं, आपको यहाँ के रूल मानने पड़ेंगे। छोड़िए। मतलब मेरे को कुछ और बोलने का मौका नहीं दिया और इसने सीधे घेराम पकड़ ली कि तू यहाँ का वो है, मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, ये इस टाइप की बातें ये बोल रही हैं। वीडियो में आपको भी सुनाई दे रहा होगा। तो इनसे बिल्कुल मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी इज्जत बचानी है और मेरे को लग रहा था कि यार मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। और क्योंकि गलत है ना कि कोई भी कहेगा महिला बदतमीजी कर रही है और तुझे महिला ने मारा, तो इसलिए मैं बच रहा हूँ और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इस सोसाइटी के कई लोगों से भी हमने बातचीत की, तो लोग नवीन मिश्रा को ही कटघरे में खड़े कर रहे थे। लोगों ने इस मामले को लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आखिरी क्लिप जो है वो वायरल हुई है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, ये तो सच्चाई तो जो वो अपना कॉलर पकड़ के दिखा रहा है ये प्रवोक करता है, और वो महिला और बुजुर्गों को ज्यादा प्रवोक करता है। वो फोन को ऐसे रखेगा और फोन को रख के बराबर से गाली दे के निकल जाएगा, बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हों। देखी करीब 8-10 वीडियो मैंने देखी हैं, जो कि इस तरह की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा और ये सब चीज़ें हैं। एक के साथ होता है, वो बेचारा धक्के खा करके, पुलिस भी जो है सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ये छोट भैया नेता भी है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, सोसाइटी में ये आए दिन होता रहता है। कभी किसी बुजुर्ग से बदतमीजी, कभी किसी महिला से। लोगों को प्रोवोक करो, उनको उकसाओ, उसके बाद उनकी वीडियो बनाओ। ये एक यहाँ शिवम करके दुकानदार था, उससे चौथ वसूली करके उसके अंदर दुकान के अंदर मारपीट की। वीडियो रिकॉर्डिंग सहित सारी पुलिस को दी गई, एफआईआर हुई, कोई कार्रवाई नहीं। आशा सिंह नाम की महिला के साथ बीच सोसाइटी के अंदर वीडियो बना, बदतमीजी हुई। आशा सिंह लास्ट में सोसाइटी छोड़ के चली गई। शिवम भी दुकान खाली करके चला गया, क्योंकि जो चौथ देने में अक्षम था या नहीं दे सकता था। तो लोग सोसाइटी के अध्यक्ष पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल आते हैं उसी टॉपिक पर वापस। कुत्ते के नाम पर झगड़े का पहला मामला नहीं है और ना ही कोई पहला वीडियो है जो सामने आया है। अब कुछ और वीडियोस आपको दिखाते हैं। एक वीडियो दिखाते हैं नोएडा का, जो हाल ही में सामने आया था। लॉजिक सोसाइटी का सामने आया था। लिफ्ट में कुछ दिन पहले एक महिला पालतू कुत्ते को लेकर चढ़ गई थी
कुत्ते के मुंह पर मास्क ना देखकर परिवार ने टोका तो महिला उन लोगों से भिड़ गई थी। ये तस्वीर आप देखिए, और हालांकि इस तस्वीर को लेकर उसमें जो बातचीत हुई है वो भी आपको सुनवाते हैं। आखिर हुआ क्या था लिफ्ट के अंदर, सुनिए। देखा नहीं कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सोसाइटीज में, थोड़ा सा सेंस है आपको? मास्क पहनाओ। अरे यार, इसको मास्क पहनाने के लिए बोला सिर्फ, इतना ही बोला है, इतना ही बोला सिर्फ। मास्क लगा हुआ है, मास्क वो पहना। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी है, कुछ मान के चलिए काट लिया इसने, तो कितनी सुई लिफ्ट में आपने देखा नहीं कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सोसाइटीज में, थोड़ा सा सेंस है आपको? मास्क पहनाओ। अरे यार, इसको मास्क पहनाने के लिए। अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, ये भी नोएडा से आया। सेक्टर 62 में पार्क में कुत्ते को घुमाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद दो पक्षों में मारपीट भी हो गई थी। ये तस्वीर देखिए, ये सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर थी। दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। दरअसल सेक्टर 62 का ये वीडियो है। ये वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। यहां भी विवाद कुत्ते को लेकर ही हुआ था। फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें सोसाइटी के गेट पर ही लड़ाई हो रही है। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर भी डॉगी घुमाने को लेकर ही इस पूरे मामले में विवाद सामने आया था, और इसमें भी दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद हाथापाई तक नौबत आ गई। क्यों सुनूं मैं? ये कुत्ता क्या कुत्ता? ओए कुत्ता होगा तेरा अपनी औकात में। पुलिस को बुला, किसी को बुला, मैडम लोग डंडी पकड़ो। ओ भैया अंदर मेरे बात सुन। ठीक कैसे है मेरे बात? क्यों सुनूं मैं? ये कुत्ता क्या कुत्ता? ओए कुत्ता। अब मूल सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर इस तरह के झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं। आखिर लोग डॉगी को लेकर आपस में क्यों उलझ रहे हैं, सामाजिक व्यवहार क्यों खराब होता जा रहा है, जिसे इन घटनाओं के सहारे डिकोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर नोएडा वाले मामले की बात करें तो डॉग 4 दिन से गायब था, जिसके बाद महिला ने पूरी सोसाइटी में पोस्टर लगा दिए। इसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसा करना सही था, क्योंकि सोसाइटी के अंदर डॉग तलाश करने के कई और तरीके हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा ले सकते हैं। सोसाइटीज में कई ग्रुप्स बने होते हैं, अलग टावरों के ग्रुप बने होते हैं, पूरी सोसाइटी के ग्रुप बने होते हैं। टावर गार्ड और मेन गेट के गार्डों से पूछताछ कर सकते हैं। पूरी सोसाइटी में सीसीटीवी लगे होते हैं, उसके जरिए तलाश की जा सकती है। डॉगी पालना अच्छी बात है, उन्हें पालने के बाद जिम्मेदारी का एहसास होना भी बहुत जरूरी है। उनके पालन पोषण के साथ साथ आपको उन पर नजर बनाकर रखनी होती है, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं वो लापरवाही की वजह से किसी को काट ना ले। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई। आपको अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा और उनकी कंफर्ट और उनकी आजादी का भी ख्याल रखना होगा। यह तो बात महिला की हो गई, लेकिन वहीं सोसाइटी अध्यक्ष की बात करें तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर सोसाइटी से डॉग गायब हुआ है तो आपको एक अध्यक्ष होने के नाते उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी का मतलब सिक्योरिटी से होता है। और अगर डॉग गायब हुआ है तो सीसीटीवी खंगालकर पता लगाना चाहिए कि कहीं चोरी तो नहीं हो गया है। यह भी पता लगाने में सोसाइटी के लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों में डॉग को पालने का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। इससे किसी को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई सोसाइटी में लोग परेशान हो जाते हैं, और इसके पीछे की वजह है सिर्फ और सिर्फ जो लापरवाहियां सामने आती हैं। वो डॉग पालने वालों को यह पता नहीं होता कि डॉग को किस तरह से रखना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, दूसरे लोग खतरे में ना पड़े। क्योंकि कई बार लोग डॉग से डरते हैं, कई लोग डॉग से डरते हैं और उनके करीब जाने में उन्हें डर लगता है। सोसाइटी में जब डॉग पालने वाले एटिकेट्स का पालन नहीं करते हैं तो ये डर कई गुना बढ़ जाता है। कई बार लोग डॉग बाइट का शिकार भी हुए हैं, कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा डॉग को जगह जगह लोग शौचालय करवा देते हैं, चाहे वो बेसमेंट हो, पार्क हो। इससे बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता है, हाइजीन बिगड़ने का खतरा रहता है, तरह तरह के बैक्टीरिया और विषाणु फैलने का डर रहता है, और इससे सोसाइटी के लोगों को दो चार होना पड़ता है। इसकी वजह से भी लोगों का गुस्सा कई बार सामने आता है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से इसमें सिविक सेंस होना चाहिए और क्या क्या जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले अव्वल तो यह कि जब भी आप डॉग पालें तो उस पर हमेशा नजर बनाकर रखें, कभी भी उसे खुला ना छोड़ें। डॉग को काटने की आदत ना डलवाएं। ध्यान रखें कि जगह जगह वो शौचालय ना करे, जगह जगह गंदगी ना फैलाए। यही नहीं, दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखें। लिफ्ट खाली हो तभी डॉग्स के साथ उसमें सफर करें, वरना उस लिफ्ट को जाने दें अगर उसमें दूसरे लोग सफर कर रहे हैं तो। अगर डॉग को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, अपने कुत्ते को टहलाने के लिए ले जा रहे हैं, तो उसके चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं।
जहां लोग हों वहां उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसे ना रखें। बच्चों को घुमाने के लिए ना भेजें, क्योंकि कई बार डॉग्स उन पर हावी हो जाते हैं और हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं। समय समय पर डॉग्स का वैक्सीनेशन कराएं और उनका चेकअप भी कराते रहें। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो ना तो डॉग एग्रेसिव होगा और न ही उसको लेकर सोसाइटी के लोगों में, आपके आस पड़ोस के लोगों में गलत विचार आएंगे, गुस्सा आएगा और ना ही वो परेशान होंगे। नोएडा में जिस तरह डॉग्स के लिए, कुत्तों के लिए लड़ाई झगड़ा बढ़ा है, महिला ने सोसाइटी अध्यक्ष का कॉलर पकड़ लिया है, बाल नोच लिए। ऐसे में हमने इंडिया से पूछा कि क्या डॉग को लेकर लोग अपना सिविक सेंस भूल रहे हैं। इंडिया ने क्या बोला, आपको सुनवाते हैं। तो भूल ही गए हैं, जब कुत्ता जो जिसका था उसे अपने घर में रखना चाहिए, बाहर खुलना नहीं छोड़ना चाहिए। जो कुत्ता पालते हैं वो ये सोचते तो है नहीं कि किसी को काटेगा, किसी को नुकसान देगा, वो चीज़ सोचते नहीं है। बस ये सोचते हैं कि मेरा कुत्ता खो गया, बस उनको अपनी चिंता दिखती है। जो लोगों को नुकसान दे रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं सोचते। गलत बात है, ये सेंस वाली नहीं है। देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई पोस्टर की भी एक सीमा होती है, जब लगाते हैं तो उसकी भी कोई सीमा होती है। और ये गिरबान पकड़ना तो अच्छी हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ऐसा विषय नहीं बनना चाहिए। अगर कुत्ते का कहीं पोस्टर लगाए तो कोई ऐसी जगह है ना, किसी के साइन बोर्ड पे नहीं लगा होना चाहिए, किसी को दिक्कत ना आ रही है, किसी के घर के आगे ना लगाओ। अगर है तो उस जगह लगाना चाहिए, किसी को परेशानी किसी ने उतार दी, इतना उतावला होना नहीं चाहिए। लोगों के माइंड में पता नहीं आएगा क्या हो गया, गुस्सा लड़ने को तैयार रहते हैं। और अब बात करते हैं आर्थिक तौर पर बदहाल और कंगाल होते चीन की, जिसकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गोते खाती जा रही है। हालात